P44. आज के इस पावन बलिदान में हमारे पास कुछ प्रार्थना है प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। शशिकला केरकेट्टा के 32वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हैं एवं प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर उनके सभी कामों में आशीष दे एवं सभी प्रकार के खतरों से उन्हें बचाए रखे। यह प्रार्थना शशिकला की ओर से। स्वर्गीय पौलुस एक्का के पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। ईश्वर उन्हें अपने दूतों एवं संतों की संगति प्रदान करे। यह निवेदन श्रीमती मेरी किंडो कुम्हारपरा की ओर से है। स्वर्गीय प्रिसिल्ला कुजूर का निधन 17/1/2022 दिन सोमवार को हो गया। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके छोटे बड़े सभी पापों को क्षमा प्रदान कर अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे और दूतों संतों की मंडली में सम्मिलित करने की कृपा करे। साथ ही साथ ईश्वर दुखित परिवार को सांत्वना प्रदान करे और इस दुख को सहने की शक्ति, धीरज, धैर्य और सांत्वना प्रदान करे और कृपा आशीष से भर दे। विशेष रूप से श्री सलोमन कुजूर और उनके बच्चे को ईश्वर स्वस्थ रखे। यह निवेदन श्रीमती प्रसन्ना केरकेट्टा एवं प्रदीप कुमार केरकेट्टा की ओर से है। गांधीनगर, अंबिकापुर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। अति सामान्य स्वामी जी, ख्रिस्त में प्रिय पुरोहितगण, ब्रदर, विश्वासी माता पिता, भाई एवं बहनों, आज हम लोग चौथे सामान्य काल रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को सारे हृदय से हम धन्यवाद दें। पिछले सप्ताह ईश्वर हम सभी के ऊपर विभिन्न प्रकार के आशीष और कृपा से भर दिए हैं। उन सभी आशीष और कृपाओं को याद करें और इस पावन बलिदान में प्रभु
यीशु ख्रिस्त को सारे हृदय से धन्यवाद दें। हम सभी जानते हैं ईश्वर प्रेम है, इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। स्तोत्र ग्रंथ 100 अध्याय 103 वचन 11 में हम पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है प्रभु के भक्तों के प्रति प्रभु का प्यार। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पवित्र वचन 35 में हम पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हम सभी को बेहद प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में हम सभी पापी मनुष्यों को बचाने के लिए आए और वह अपना प्यार का प्रमाण क्रूस पर प्राण देकर हम सभी को अपने उतना अधिक प्यार करते हैं और उसे साबित करके दिखाया है। हम एक समुदाय में जीते हैं, परिवार में जीते हैं। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी पर आशीष दे, ताकि हम जिस प्रकार ईश्वर हमें प्यार करते हैं उसी प्रकार हम भी अपने परिवार में एक दूसरे को प्यार करें, अपने समुदाय में एक दूसरे को प्यार करें, अपने पूरे समाज में एक दूसरे को प्यार करें। जब हम एक दूसरे को प्यार करेंगे तो हमारे दिल में शांति होगी, हमारे परिवार में शांति होगी, हमारे समुदाय में शांति होगी और हमारे समाज में शांति होगी। तभी हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की आशीष और कृपा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आज हम इस पावन बलिदान में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से हम प्रभु को अपने हृदय में अनुभव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भले ही हम ऑनलाइन मिस्सा में भाग ले रहे हैं, लेकिन प्रभु सभी जगह उपस्थित है। वो आज हम सभी को आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। प्रभु के सानिध्य में हम अपने जीवन को, अपने आप को इस समय पूर्ण रूप से समर्पित करें। उन क्षणों को हम याद करें जब हमने प्रभु के प्रेम को नहीं पहचाना अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को तिरस्कार किया है। यह पावन बलिदान, यह यूखरिस्ती समारोह हम सभी के लिए एक सुंदर अवसर देती है कि हम अपने गलतियां और कमजोरियों को स्वीकार करें, प्रभु से माफी मांगे, ताकि हम प्रभु की कृपा को अपने जीवन में निरंतर अनुभव करते रहें। कुछ क्षण मौन रह करके अपने दोष, गुनाह एवं कमजोरियों के प्रति प्रभु से हम माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करके हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबों को प्यार करें। आज हम विशेष रूप से इन सभी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो दीर्घ था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर को करीब जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं और इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथों से छुड़ा। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। अनुवाक्य। मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है
वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह में उपस्थित लोगों से कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़े और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ऐ वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाऊम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब इलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा तो सारे देश में घोर अकाल पड़ा था। तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी इलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी इलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हो गए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। अति सामान्य स्वामी जी, आदरणीय पुरोहितगण, ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी माता पिता एवं भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं ईश्वर प्रेम है। संत योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पवित्र वचन 7 में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। आज हम सभी को चौथे सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के सुंदर दिन में माता कलीसिया हम सभी के मनन चिंतन के लिए 3 सुंदर पाठ प्रदान करती है। इन तीनों पाठों पर हम कुछ देर मनन चिंतन करें, अपने जीवन के लिए प्रभु की ओर से संदेश ग्रहण करें, प्रभु से हम संदेश ग्रहण करें।
आज के पहले पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कहा गया है, माता के गर्भ में से तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया है। प्रिय भाइयों बहनों, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम ख्रीस्त में राजा, पुरोहित, नबी की जिम्मेदारियां साझा करते हैं। हम सभी नबी हैं और नबी का कार्य होता है कि राष्ट्रों को ईश्वर की वाणी सुनाओ और ईश्वर की शिक्षा दो। इस कार्य को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग हमारे विरुद्ध लड़ेंगे और हमारे विरुद्ध आवाज उठाएंगे, किंतु हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमेशा हमारा साथ देगा, क्योंकि वह हमसे बेहद प्रेम करता है। भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे लिए बहुत ही सुंदर बातें कही गई है। प्रभु यीशु को लोगों के द्वारा अस्वीकार करना, नबी का अनादर करना, विश्वास में दृढ़ बने रहना, सब कुछ प्रभु के खातिर करना। आज के सुसमाचार को यदि ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आज के सुसमाचार में आखिरी के जो 3 पंक्तियां पर यदि हम गौर करेंगे तो ये तीनों पंक्तियां हमारे मन को झकझोर देगा। एक और तो लोग यीशु की तारीफ कर रहे थे, लोग उसे मिलने के लिए टूटे पड़ते थे और कई तो दूर दूर से उसे मिलने के लिए आए थे, उनकी तारीफ किया करते थे। तो दूसरी ओर अपने ही लोग यीशु की अच्छाइयों को नहीं पहचान पा रहे थे। यीशु के निकट के ही लोग यीशु को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आज के सुसमाचार के अनुसार नौबत यहां तक आ गई कि लोग उन्हें मार डालने पर उतारू हो गए। वे यीशु को पर्वत की चोटी से ढकेल कर गिरा देना चाहते थे। नबी का अनादर करना, जब हम लोग जीवन में भलाई कार्य करेंगे, अच्छाई के कार्य करेंगे, दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, तब भी लोग हमारी तारीफ जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं, उनके लिए हम अच्छाई के कार्य करते हैं। फिर भी कुछ लोग इस अच्छाई को नहीं पहचानेंगे और हमारी बुराई करेंगे और हमें हमेशा छोटा दिखाने का या नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। ये सब इसलिए करेंगे क्योंकि उनके मन हृदय में हमारे प्रति ईर्ष्या और जलन होगा, क्योंकि आज के प्रभु के शब्दों से ही पता चलता है। स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि अपने नगर या कस्बों में नबी का आदर नहीं होता है। इसीलिए हमारे अच्छे कार्यों के प्रति लोग या तो हमारे भलाई के कार्यों को लोग नजरअंदाज करेंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे और उसका कोई सम्मान नहीं देंगे, उसका अनादर करेंगे। फिर भी हमें अच्छाई के कार्य को करते रहना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में लोगों की सेवा, लोगों के लिए अच्छे कार्य को हमेशा वो करते रहे। हम विश्वास में दृढ़ बने रहें, क्योंकि आज के सुसमाचार हम सभी को आमंत्रित करती है कि हम अपने विश्वास में स्थिर और मजबूत रहें। स्थिर और मजबूत रहने से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम में सदा बने रहेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम में हम निरंतर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पर मजबूत है। सब कुछ हम प्रभु के खातिर या प्रभु के लिए करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कलीसिया में बहुत सारे संत हैं और ये सभी संत अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित कर दिए। वे प्रभु पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास यही था कि जीवन में कितनों भी हम दुख तकलीफ या संकट झेलते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाता है।
और वे व्यर्थ ही दुख और संकट को अपने जीवन में नहीं झेले, क्योंकि वे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम में ही और दुख में ही, उस दुख और तकलीफ में ही वे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम को पहचाना और अपने विश्वास में वे निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज के दूसरे पाठ में हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बातें कही गई है। विशेष रूप से प्रेम के महत्व को संत पौलुस हम सभी को समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य भले ही सभी गुणों से संपन्न हो, युक्त हो, लेकिन प्रेम का अभाव है। भले ही मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति है, लेकिन प्रेम का अभाव है। भले ही मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित करता है, लेकिन उनमें प्रेम का अभाव है, तो वो जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम सहनशील और दयालु है। हम सभी प्रेम के महत्व को अपने जीवन में जानते हैं और किसी से प्रेम करना ये आसान नहीं है। हम प्रेम के बारे में लोगों को लंबी चौड़ी प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब जब किसी बैरी या शत्रु से प्रेम करने कहा जाए तो ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन आज संत पौलुस हम सभी को प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता है, ना घमंड करता है, ना ही अशोभनीय व्यवहार करता है, ना ही स्वार्थ खोजता है। इस प्रकार का प्रेम है प्रेम। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि आज प्रभु हम सभी को ये प्रेम के गुण में आगे बढ़ने के लिए साथ दे, अपनी आशीष और कृपा दे। हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि माता और पिता को क्या चीज है जो परिवार में एक साथ जोड़ करके या दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते हैं, वह है प्रेम। हम मदर तेरेसा के जीवन को देख सकते हैं। एक विदेशी महिला भारत में आकर के गली या तो कचरे गड्ढे में फेंके हुए बच्चों को उठा करके अपने उनके परिवरिश के उनकी देख रेख की क्या चीज है जो उनको इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है? प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम। और उसी प्रेम के खातिर आज हम सभी जानते हैं कि संत मदर तेरेसा कितने महान कार्य किए। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर की आशीष और कृपा अपने जीवन में उसे अनुभव करते हुए एक दूसरे के साथ हम मेल प्रेम का जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेरितों का धर्म सार। विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके हुए मर गया और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आज हम विशेष रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिंज, सभी पुरोहित, सभी धर्म बहनों को प्रभु के चरणों में लाएं कि ईश्वर की आशीष कृपा उनके जीवन में सदा बना रहे, ताकि वे ईश्वर के प्रेम को दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम जितने भी लोग जन्म दिवस मना रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से शशिकला करकेट्टा को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। वे आज अपना जन्म दिवस मनाते हैं। ईश्वर उन्हें
आशीष एवं कृपा से भर दे, दीर्घ आयु प्रदान करे, हर प्रकार की बुराई एवं खतरे से उन्हें बचाए रखे, ताकि वे अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को पहचान कर सदा सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज हम विशेष रूप से स्वर्गीय मेरी प्रिसिल्ला कुजूर की आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें तथा दुखित परिवार को ईश्वर सांत्वना एवं दिलासा दे, और साथ ही साथ स्वर्गीय पौलुस एक्का के पुण्यतिथि पर ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जो भी लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं, चंगाई दाता प्रभु अपने चंगे भरे हाथों से सभी को स्पर्श करे और जल्द ही उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करे, ताकि वे अपने दिनचर्या कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा ज्ञान विवेक से भर दे, ताकि वे अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें और अपने मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ें और उसे प्राप्त कर सकें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों समर्पित करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। E66 सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भजन तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र सेवा के लिए आपका हाथ से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी सेवा के दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, हमने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। 8:23 पवित्र 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 युरवायो पवित्र 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 युरवायो मेरे हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते हैं, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थानांतर, जो तुम्हारे और बंदों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका
पौलुस एक्का और स्वर्गीय मेरी प्रिसिल्ला कुजुर की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्धवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आज के इस पावन बलिदान में चढ़ाए गए सभी निवेदन प्रार्थना को पुनः हम प्रभु के पास लाएं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और मेरा रोमांचन भी हो जाए।
आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे हृदय में आए हैं। प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु को हम मौन रूप से सारे हृदय से धन्यवाद दें और पुनः आज के मिस्सा में चढ़ा रहे सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में लाएं। शादी का दूसरा पुकार हिमेश कुजूर, हुकुम साय और प्यारी का बेटा आदर्श नगर सीतापुर सूरपल्ली और अवंतिका मिंज, श्री प्रबोध और वर्जीनिया की बेटी भगवानपुर, अंबिकापुर, पेरिस। रोहित तिर्की, सुखना थी और सुनी का बेटा काटाबेल, घाघरा टोंगो घाघरा पारिश और प्रीति टोप्पो, अगस्तुस और प्रीति की बेटी नीचे पारा, अंबिकापुर, पेरिस। इनके संबंध में कोई रोक टोक हो तो संबंधित पल्ली पुरोहितों को सूचित करने का कष्ट है। धन्यवाद। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके पर सीधी राह पर बढ़ते जाएं। या हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। Maria, me Maria.